कथा प्रारंभ होत है और सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोह आदर दियो। अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई अंगद चले हु सबहि से रुनाई। प्रभु प्रताप और सहज शंका रन बांकु बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको से नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभिमान स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई गए भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाही जुगल यतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई गहे पद पटक्यू भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी जहां तहां चले न सकहें पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहीं समझता सुबध चुप कर रही। बयों कोलाहल नगर मझारी आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अबधों कहा करें कर तारा अति सभीत सब करहि बिचारा। बिन पूछे मगुते ही दिखाई जेहि बिलोक सोहि जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयहूं सभा दरबार तब सुमिरे राम पद कंज। सिंगठवन इत उत चितव धीर बीर बल पुंज सियावर। रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की से एण शान से इधर उधर देखने लगी। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार राव नहीं जनावा। सुनत बिहस बोला दस सीसा अनहु बोल कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाही दूत बहुधाए कपि कुंज रहे बोले ले आए। अंगद दीक दसानन बैसे सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो।
भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमा बलि ही लता जनु नाना, मुख नासिका नयन रुकाना, गिर कंदरा कोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों की और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदरा और कोहों के बराबर है। गयहूं सभा मन ने कुन मूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चले जाए, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरु, नाय सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके निर्भय सभा में सिर नवा कर बैठ गई। तो क्या, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कथा विसर्जन हो तो है और विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।